देखिए, अखिलेश यादव के पास पहुँचे बहुत अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने सहयोग दिया ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादरपुर गाँव को, ब्राह्मणों के गाँव को जो घेरा जा रहा है यादवों द्वारा, ये गलत है। ऐसा है कि चमार और ब्राह्मण, इनसे सदैव दूरी बनानी चाहिए। मार दोगे मर जाएँगे, तुम्हारे 7 पुश्त आगे 7 पुश्त पीछे डूब जाएगी। दोनों ज़िद्दी होते हैं, मरने के बाद मृतक आत्मा उनकी ज़िद्दी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर में और हमारे बीच में एक बाबा जी हैं। इटावा में अभी एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। एक कथावाचक थे जो एक कथा कहने के लिए गए थे ब्राह्मण के गांव में, और वहीं पर उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसी के बीच में हमारे बाबा जी हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार बाबा जी। भैया नमस्कार, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं आपके न्यूज़ को, मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। बाबा जी, अभी इटावा में एक यादव परिवार के एक लोग कथा कहने के लिए गए थे ब्राह्मण के गांव में। उन्होंने उनके साथ ही बहुत ही गलत किया, उनका बाल कटवा दिया और उनके ऊपर मूत्र से छिड़काव कराया। क्या ये सही है? नहीं, एकदम गलत है। किसी की चोटी काटने, बाल काटने का अधिकार किसी को किसने दे दिया? ये भारत सरकार का भारत देश कानून का देश है। यहाँ पर ये सब नहीं चलना चाहिए। किसी को और मूत्र नहीं छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़क सकते हो, न कि मूत्र। लेकिन वो जो औरत थी, जब पेशाब करके लाई छिड़काव करने के लिए देने के लिए, क्या वो गलत की कि सही? नहीं, अगर किसी औरत ने इस तरह से किया है तो औरत हमारे हिसाब से देवी कही जाती हैं। माता आदिशक्ति के 1008 रूपों में एक रूप उनका है। उनको इस तरह से कृत्य नहीं करवाना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। और वीडियो में जैसा कि देखा जा रहा है, तो उन्होंने अपने पैरों पे उनकी नाक रगड़वाई। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें देखा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के पास पहुंचते हैं अपनी गुहार लेके, और उन्होंने उनको कुछ पैसा दिया, उनको सम्मान दिया, और इसी के बीच में अभी काफ़ी लोग वहां पे पहुंचे हैं, जैसे उनको गांव को घेर लिया गया है। तो इसमें गलत है कि सही? देखिए, अखिलेश यादव के पास पहुँचे बहुत अच्छी बात है, अखिलेश यादव ने सहयोग दिया ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन दादरपुर गाँव को, ब्राह्मणों के गाँव को जो घेरा जा रहा है यादवों द्वारा, ये गलत है। क्योंकि जो कृत्य वो किए थे उसकी सज़ा कानून दे रही है। 4-5 लोग गिरफ़्तार हैं, बाकी लोग गिरफ़्तार नहीं, गिरफ़्तार हो जाएँगे। और वो मूत्र विसर्जन करने वाली महिला और अपने जूती पर नाक रगड़ने वाली महिला को भी पुलिस सज़ा देगी, छोड़ेगी नहीं, क्योंकि सब के सब पकड़े जाएँगे। लेकिन किसी गाँव को घेरना नहीं चाहिए, जाति-बात्या का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत देश है, स्वतंत्र देश है, यहाँ पर कानून का राज है। यादव होना क्या गुनाह है? एक कथावाचक क्या यादव नहीं हो सकता है? देखिए, अंगुलीमाल से महर्षि वाल्मीकि बन गए। ध्यान दीजिएगा, महर्षि से ब्रह्म ऋषि हो गए और रामायण जैसे महाकाव्य की रचना किया। तो ब्रह्म ज्ञान कहीं पैदा हो सकता है, द्विज की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, चारों वेद 18 महापुराण में वर्णित है कि द्विज की कोई जाति नहीं होती। जो ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ब्रह्म को जानने लगे, वही द्विज है। योगी जी ने अभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। भाई, योगी जी ये बयान नहीं दे रहे हैं। योगी जी बयान देंगे, उनके पास कोई जाएगा, अर्जी लेके ज़रूर बयान देंगे, क्योंकि वो भी एक सन्यासी हैं। सन्यासी का बगावत नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात है कि जो कथा व्यास हैं, वो भी एक सन्यासी ही हैं। कथा व्यास गद्दी पर बैठ गए, सन्यासी हो गए। उनको भगवान की दृष्टि से देखा जाता है व्यास गद्दी पर बैठने के बाद, और व्यास गद्दी वास्तव में भगवान का स्थान है। इसमें कोई जाति बिरादरी नहीं ली जाती। देवकीनंदन ठाकुर जी कथा कह रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं। मैं देवी भागवत महापुराण का कथा व्यास हूँ। मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, कर्म से जो है ब्रह्म ऋषि हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सम्मान सबको दिया जाना चाहिए। जैसे कि उनके साथ 3 लोग थे, और एक अंधा था जो ढोलक बजाता था, और 2 लोग और थे, तो उनके साथ भी ऐसा किया गया। भाई देखिए, अंधे के साथ तो कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंधा कर ही क्या सकता है। नाल वादक था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। बशर्ते रही बात कि जो 2 व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग थे, दोनों यादव थे। तो यादव होना कोई अपराध नहीं है। यादव तो एक से एक ज्ञानी हुए हैं। यादव में हरिजन में एक से एक ज्ञानी हुए हैं, चाहे रैदास हो चाहे रविदास हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें योगी आदित्यनाथ से आपका क्या कहना है? भाई, मेरा तो कथन यही है कि योगी आदित्यनाथ के पास अगर ये बात पहुंच गई हो तो इस पर विशेष ध्यान दें, और जो भी कानूनी दंड बनता है, अपराधियों को कानूनी दंड दिया जाए, और किसी को बेवजह फंसाया न जाए। जो वास्तव में मुलजिम बनने योग्य हों, मुलजिम का गलत कर्म कारित किए हैं, वही मुलजिम बनाए जाएँ, और उस गांव की भी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि यादव लोग देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जाके धमका चमका रहे हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल वहीं वहाँ कोई हत्या हो गई तो और दिक्कत हो जाएगी। भाई वो गलती की है, एक चोटी काट लिए हैं, तो उसकी सज़ा उनको सरकार दे रही है, कानून दे रही है, प्रशासन दे रहा है। अभी लड़कियों के ऊपर अभी एक कमेंट आ रहा है कि एक लड़की ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे, उस पे भी यादव लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं, फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुम लोग ब्राह्मण हो, तुमको मार देंगे या तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ऐसा है कि चमार और ब्राह्मण, इनसे सदैव दूरी बनानी चाहिए। मार दोगे मर जाएंगे, तुम्हारे 7 पुश्त आगे 7 पुश्त पीछे डूब जाएगी। दोनों ज़िद्दी होते हैं, मरने के बाद मृतक आत्मा उनकी ज़िद्दी हो जाती है। चमार को चमरदोग कहा जाता है, ब्राह्मण को ब्रह्म कहा जाता है। 7 पुश्त आगे पीछे समाप्त हो जाएगी। ऐसा कर्म न करो, जो बचा है बचा के रखो। लेकिन अभी ये मामला जो है बहुत ही हाईलाइटेड चल रहा है, लेकिन अभी इसमें कोई निर्णय आने की कोई आशंका हमको नहीं लग रही है। नहीं, आशंका नहीं लग रही। मीडिया इस तरह से उछाल रही कि आशंका लगेगी और निर्णय मिलेगा। निर्णय मिलेगा, लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि दोनों पक्षों को बराबर न्याय दिया जाए। सुनने में यही आया कि आसनाई का भी कुछ चक्कर था, तो अगर चक्कर था तो उसकी जांच की जाए, जांच के आधार पर जो भी दंड बनता है वो दंड लगाया जाए। क्या वो औरत उस टाइम जब ये पंडित लोग ब्राह्मण लोग जो थे उस टाइम जब उसको मार रहे थे, वो छुड़ा भी सकती थी, और जब वो पेशाब करके लेके आती है कि देती है इनके ऊपर छिड़काव करो, लेकिन ऐसा क्या एक महिला कर सकती है? ऐसा नहीं करना चाहिए। औरत माता का स्वरूप होती है, उनको रक्षा करनी चाहिए थी, ज्ञान देना चाहिए था। ऐसा वही औरतें कर सकती हैं जो ब्रह्म तत्व से दूर की हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण के यहाँ जरूर जन्मी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कार्य उन्होंने किया। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। इसमें इस टाइम ये मामला बहुत ही गंदा हो गया है, इसमें राजनीति चल रही है, और इसमें वोटों की राजनीति, या मान लीजिए अब यहाँ पे चुनाव आ रहा है, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि कुछ चुनावी पार्टियां जो हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा मौका खोजती रहती हैं। तो अपना कार्य तो करेंगे ही, उनको कौन रोक सकता है। वो अच्छा ही कर रहे हैं, कम से कम हवा भर रहे हैं। मामला और तूल पकड़ेगा। तूल पकड़ेगा तो और जल्दी न्याय हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का हवा भरना है। तो इसमें न्याय मिलता है, अन्याय नहीं होता। योगी पुलिस इतनी सख्त है कि सब काम कर देगी। दोस्तों, हमारे बीच थे एक बाबा जी, जो इन्होंने बताया कि इटावा में जो भी कांड हुआ है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो गांव को घेरा गया है उस गांव को घेरा ना जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाए, और जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद।